मैं अपना खराब हो चुका विवाह प्रमाण पत्र मैरिज सर्टिफिकेट बदलवाने गई थी, लेकिन वहाँ के कर्मचारी ने अचानक कहा कि मेरा विवाह प्रमाण पत्र नकली है। यह सुनकर मैं वहीं स्तब्ध रह गई। मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने पूछा कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन दोबारा जांच करने पर एक और बड़ा राज सामने आया। मेरे पति सचमुच शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी मैं नहीं, कोई दूसरी महिला थी। यह सुनते ही मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। एक बार मेरे पति की किताब से एक महिला की फोटो गिर गई थी। जब मैंने उसके बारे में पूछा था तो उन्होंने तुरंत फोटो छीन ली थी और कभी नहीं बताया था कि वह महिला कौन है। अब मुझे सब समझ आ गया। पिछले 5 सालों से मैं सिर्फ धोखे में जी रही थी। जिसे मैं अपना पति समझती थी, वह किसी और से प्यार करता था। मैं टूटी हुई हालत में घर लौटी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने ऐसी बात सुन ली जिसने मुझे और भी ज्यादा झकझोर दिया। मेरे पति अपने सहायक से कह रहे थे कि उनकी असली पहचान बहुत खास है। इसी वजह से अपनी असली पत्नी को अपने पास रखना खतरनाक था, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी पत्नी बनकर रहने के लिए इस्तेमाल किया था। सहायक ने कहा कि शायद मैं यह सच्चाई सह नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरे पति हंसते हुए बोले, वह मुझसे इतना प्यार करती है कि कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। ये सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। निराशा में मैंने उस व्यक्ति को फोन किया जो कई सालों से मुझसे शादी करना चाहता था। कांपती हुई आवाज में मैंने पूछा, क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो? वह खुशी से मान गया। उसने बताया कि वह विदेश में बिजनेस ट्रिप पर है और 4 दिन बाद लौटकर मुझसे शादी करेगा। फोन रखने के बाद मैं वहाँ से जाने के लिए उठी, लेकिन भावनाओं का बोझ इतना ज्यादा था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। आवाज सुनकर मेरा पति तुरंत दौड़ता हुआ आया। मैंने उसकी सच्चाई उजागर नहीं की, बस इतना कहा कि मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। उसने मुझे उठाया और गिरने से लगी चोटों का इलाज करने लगा। उसे इतने प्यार से मेरी देखभाल करते देखकर मैंने उसे परखने का फैसला किया। मैंने कहा कि हमारा विवाह प्रमाण पत्र खराब हो गया है, इसलिए हमें नया बनवा लेना चाहिए। ये सुनते ही उसने मुझे झुंझलाहट में दूर धकेल दिया। फिर जल्दबाजी में यह कहकर चला गया कि उसे बहुत जरूरी काम है। उसी पल मुझे उसके बारे में पूरी सच्चाई समझ आ गई। मैंने हमारी शादी की तस्वीर उठाई और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर उससे जुड़ी हर चीज को आग में झोंक दिया, यहाँ तक कि उसने जो हार मुझे दिया था उसे भी आग में फेंक दिया। इसके बाद मैंने अपना सूटकेस उठाया और घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी मेरा पति घर लौट आया। वह मुझे रोकना चाहता था और अब मेरे सामने फैसला था कि मैं उसके साथ रुकूं या हमेशा के लिए उसे छोड़ दूं। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।